दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय मेहरा क्रिएशंस वीएमडी स्टूडियोज की एक सीरीज कुछ किस्से अनसुने में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अनसुना किस्सा विजय के साथ। कब आपका सच सपना बन जाए और कब आपका सपना एक भयानक सच बनकर आपकी आंखों के सामने आ जाए, ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ दीप्ति और धवल के साथ। दीप्ति और धवल दुनिया के खुशनसीब कपल्स में से एक थे। उनके प्यार को उसकी मंजिल मिली थी, यानी कि शादी। आज उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो कल ही उनकी शादी हुई हो। दोनों की आदतें, पसंद और शौक इतने ज़्यादा मिलते थे कि शायद ही वो कभी दो राय हुए हों। उनके पसंदीदा शौक में से ही एक था हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करना। जब धवल को अपने दोस्त से राजगढ़ किले में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पता चला, तो उसने और दीप्ति ने तुरंत राजगढ़ जाने का फैसला किया। राजगढ़ जाकर दोनों एक होटल में रुके। होटल में फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर वो दोनों जल्दी जल्दी राजगढ़ किले के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर एक गाइड ने उन्हें सारा किला घुमाया और उसका इतिहास बताया, पर दीप्ति और धवल का तो इंटरेस्ट ही कहीं और था। जब वो गाइड वापस जाने लगा तो धवल उससे बोला, भाई किले के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया, पर यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में भी तो कुछ बताओ। काफ़ी कुछ सुना है मैंने उसके बारे में। ये सुनकर गाइड का चेहरा पीला पड़ गया और वो हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, यहाँ लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई, थैंक यू। इतना कहकर गाइड वहाँ से चला गया और दीप्ति धवल एक दूसरे का मुँह देखते रह गए। राजगढ़ की कुछ अन्य फेमस जगहों और मार्केट में घूम फिर कर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर वो दोनों वापस होटल आ गए। थके होने के कारण दोनों ने डिनर होटल के रूम में ही मंगवा लिया और खाते खाते ही वो आपस में बात करने लगे। दीप्ति, मुझे लगता है कुछ तो बात जरूर है। देखा था वो गाइड कैसे घबरा गया था। हम ऐसा करते हैं, कल एक बार फिर से राजगढ़ किला घूमने चलते हैं। बिना गाइड के आराम से वो जगह देखेंगे जहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल होने का अंदेशा हो। क्या पता इस बार हमको वाकई कुछ देखने को मिल जाए। दीप्ति ने मुस्कुराकर हामी भरी और पूरे दिन के थके मांदे दोनों को तुरंत गहरी नींद ने आ दबोचा। दोस्तों, कहते हैं कि जुबान पर कभी कभी सरस्वती विराजमान होती है और जो आप बोलो वो सच हो जाता है। अगले दिन वो दोनों दोबारा राजगढ़ फोर्ट पहुंच गए। 2-3 घंटे घूमने के बाद उन्हें कुछ ऐसी जगह मिली जहां दरवाजों पर कुंडी लगी हुई थी और चेतावनी के बोर्ड भी, जिन पर लिखा था अंदर ना जाए। धवल ने अंदर जाने की कोशिश करी तो एक गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इन कमरों की छत बहुत कमज़ोर है, कभी भी गिर सकती है, इसीलिए हम लोगों ने इसे बंद कर रखा है। धवल और दीप्ति को एक कमरा और बंद दिखाई दिया, जिसके ऊपर पत्थर पर खुदा हुआ था राजा का निजी संग्रहालय। वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था, परंतु फिर भी धवल और दीप्ति अंदर ना जा सके क्योंकि दरवाजे की सांकलों पर जंजीरें लपेटकर उस पर मोटा सा ताला लगा रखा था। दोनों मन महसूस कर किले की मेन एग्जिट की तरफ चल दिए। जून की गर्मी थी और धूप काफ़ी थी, सो वह एग्जिट के पास छाया में थोड़ा रुके। वहीं एक गुब्बारे वाला खड़ा बांसुरी पर बड़ी मधुर धुन बजा रहा था। वे दोनों मंत्रमुग्ध हो उसे सुनने लगे। तभी दीप्ति का हाथ किसी ने छुआ। दीप्ति पीछे मुड़ी तो देखा एक 4-5 वर्ष का बच्चा रोनी सूरत बनाए खड़ा था। दीप्ति ने उससे पूछा, हाँ बेटा, भूख लगी है? बच्चे ने नामी सिर हिलाया और गुब्बारे वाले की तरफ इशारा किया। उसकी मासूमियत देख दीप्ति मुस्कुरा उठी तो धवल बोला, आप यहीं आंटी के पास रुको बेटा, मैं अभी आपके लिए गुब्बारे लेके आता हूँ। इतना कहकर धवल जब गुब्बारे वाले के पास पहुँचा तो उसने देखा गुब्बारे के अलावा उसके पास लकड़ी और मिट्टी के हाथ से बने बड़े सुंदर सुंदर खिलौने भी थे। पास ही एक तख्ती भी रखी थी जिस पर लिखा था, मैं अनपढ़ हूँ
पर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। कृपया गुब्बारे और खिलौने खरीद कर मेरी बेटी का उज्जवल भविष्य बनाने में मेरी मदद कीजिए। धवल ने उससे 10 गुब्बारे खरीदे और 2000 का नोट दिया। गुब्बारे वाला छुट्टे न होने की बात कहकर पास की दुकान में छुट्टे कराने चला गया तो धवल बिना पैसे लिए ही वापस आ गया और गुब्बारे बच्चे के हाथ में थमा दिए। गुब्बारे पाकर बच्चा मुस्कुराने लगा। दीप्ति धवल उसे मुस्कुराता देख अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। तभी गुब्बारे वाला वहां आया और पैसे धवल को देते हुए बोला, साहब ये लीजिए आपके बाकी पैसे। पर धवल पैसे लेने से मना करते हुए बोला, ये पैसे तुम ही रख लो भाई, तुम्हारी बेटी के पढ़ाई में काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, पर मैं भीख या बख्शीश नहीं लेता। मेहनत की कमाई ही बरकत लाती है साहब। जय राम जी की। इतना कहकर जब वो गुब्बारे वाला जाने लगा तो धवल उससे बोला, अरे भाई मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। खैर क्या नाम है तुम्हारा? जी शेर सिंह। शेर सिंह भाई, तुम्हारे पास जो खिलौने हैं वो कहाँ से लाते हो? मैं खुद बनाता हूँ साहब। मेरी बेटी भी इसमें मेरी मदद करती है। 5 बरस की है। जब खिलौनों को छूती है तो मानो इनमें जान आ जाती है। शाम तक सारे खिलौने बिक जाएंगे मेरे, देखना। हाँ वो तो है ही, खिलौने हैं ही इतने सुंदर। कहते कहते धवल ने पैसे वापस शेर सिंह के हाथ में थमाते हुए कहा, अपने घर का पता मुझे दो, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और इन खिलौनों के कुछ सैंपल ले जाऊंगा। ये पैसे तुम एडवांस समझो शेर सिंह। ये सुनकर शेर सिंह बहुत खुश हुआ और अपने घर का पता धवल को देते हुए बोला, आना जरूर साहिब। जरूर आएंगे शेर सिंह। धवल ने कहा तो शेर सिंह उन दोनों को जयराम जी के कहकर वहां से चला गया। शेर सिंह के जाने के बाद दीप्ति वापस पलटी तो बच्चे को वहां न पाकर मायूस हो गई। वो बच्चा उनके बात करने के दौरान शायद गुब्बारे लेकर वहां से चला गया था। दीप्ति को मायूस देखकर धवल तुरंत बोला, बड़ी भूख लगी है दीप्ति, चलो हम दोनों फटाफट किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर यहाँ की फेमस डिश खाते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। लंच के दौरान दोनों ने तय किया कि आज रात वो दोनों राजगढ़ फोर्ट जाएंगे और उन कमरों में घुसकर देखेंगे कि आखिर वो बंद क्यों हैं। चूंकि रात को जागना था तो दोनों होटल आकर सो गए। दीप्ति तो सो गई थी पर धवल की आंखों में नींद नहीं थी। 5 साल पहले घटी घटना आज भी उसे ऐसे याद थी जैसे कल ही की बात हो। दीप्ति माँ बनने वाली थी। 8 महीने होकर 9वां लग चुका था। उन्हें बेसब्री से इंतजार था उस पल का, पर उन्हें क्या पता था कि ये इंतजार अब उम्र भर का होने वाला है। ना जाने कैसे दीप्ति का पैर बाथरूम में फिसला और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर्स ने दीप्ति को तो बचा लिया पर बच्चे को ना बचा पाए और भविष्य में दीप्ति के मां बनने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। इस घटना के बाद दीप्ति बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। धवल ने किसी तरह दीप्ति को संभाला और खुद को भी। आज दीप्ति के चेहरे की मायूसी ने धवल को वो सब दोबारा याद दिला दिया था। उसके जख्म फिर से हरे हो गए थे। रात तकरीबन 8 बजे बैग में कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों राजगढ़ किले की तरफ चल दिए। तो दोस्तों क्या हुआ इसके बाद? क्या राजगढ़ फोर्ट वाकई हॉन्टेड था या हमेशा की तरह इस बार भी ये बात सिर्फ एक अफवाह निकली? ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए विदा दीजिए दोस्तों और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।